Good morning, all of you. Today we are discussing about IUFD. IUFD or इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ और IUD भी बोल सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ भी बोल सकते हैं. ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन मीन्स डेथ ऑफ द फीटस इनसाइड द यूट्रस आफ्टर 25 वीक ऑफ जेस्टेशन रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ ए डेड न्यूबॉर्न. 25 वीक ऑफ जेस्टेशन, 25 वीक का बाद में यूट्रस का अंदर ही फीटस को डेथ होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये डेड न्यूबॉर्न का डिलीवरी, डेड न्यूबॉर्न का बर्थ होता है. इसका क्या बोलता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ बोलता है. ये उसके बाद इसका वेट, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ में टाइम फीटस का वेट 500 ग्राम और मोर रहता है. नेक्स्ट वन क्या होता है, इसका कॉसेस. ये IUFD इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ आने का कॉसेस क्या होता है. इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ आने का मेन कॉसेस, फीटल कॉसेस, क्रोमोसोमल अनोमालीज, नॉन क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, congenital heart disease, hydrops and hydrocephalus. फर्स्ट वन क्रोमोसोमल अनोमालीज क्या है, फीटस को क्रोमोसोमल अनोमालीज भी हो सकते हैं. नेक्स्ट वन नॉन क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट, मतलब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, congenital heart disease, hydrocephalus, these are the नॉन क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट. और इन्फेक्शन वजह से, इन्फेक्शन में क्या होता है, टॉर्च, हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड सिफिलिस. टॉर्च मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिसीज. ग्रुप ऑफ डिसीज में क्या क्या होता है, टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और आर रूबेला, सी साइटोमेगालोवायरस, एच हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, और क्या होता है उसमें पार्वोवायरस, और क्या होता है वार्सिला सोस्टर, और क्या है सिका वायरस. एक इतना डिसीज़ को हम लोग क्या बोलता है, टॉर्च बोलता है. टॉर्च मीन्स एक ग्रुप ऑफ डिसीज. ग्रुप ऑफ डिसीज में क्या क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, पार्वोवायरस, वार्सिला सोस्टर एंड सिका वायरस. ये क्या है, IUFD का कॉज ऑफ फीटल्स. नेक्स्ट वन प्लासेंटल कॉसेस. प्लासेंटल कॉसेस में क्या होता है, अब्रोशो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटल इंसफिशिएंसी और इंट्रापार्टम एस्पेक्सिया, कॉर्ड एक्सीडेंट, कोरियो अमीनोनाइटिस. कोरियो अमीनोनाइटिस मतलब क्या होता है, इंट्रा अमीनोटिक इन्फेक्शन, मतलब कोरियो अमीनोनाइटिस, इंट्रा अमीनोटिक का इन्फेक्शन का हम लोग क्या बोलता है, कोरियो अमीनोनाइटिस. टिन टू टिन ट्रांसफ्यूशन, टिन टू टिन ट्रांसफ्यूशन, दिस आर द कॉसेस फॉर प्लासेंटा. नेक्स्ट वन मैटरनल, मदर का कॉसेस मेनली क्या होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंडोफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एंड थ्रोम्बोफिलियासिस, ट्रॉमा एंड यूट्राइन रप्चर, सेप्सिस, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस एंड ड्रग्स, abnormal लेबर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एंड थ्रोम्बोफिलियासिस, ट्रॉमा एंड यूट्राइन रप्चर, सेप्सिस, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस एंड ड्रग्स, abnormal level, post-term pregnancy. These are the main causes of maternal. ये कॉसेस मेनली 3 टाइप है, फीटल कॉसेस है, प्लासेंटल कॉसेस है एंड मैटरनल कॉसेस है. फीटल कॉसेस में क्रोमोसोमल अनोमालिसिस, नॉन क्रोमोसोमल बर्थ डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, हाइड्रोप्स, हाइड्रोसेफेलिस, टॉर्च, और इन्फेक्शन में टॉर्च आ जाएगा, हेपेटाइटिस आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, सिफिलिस आ जाएगा. टॉर्च मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस, H फॉर हेर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस एंड सिफिलिस, पार्वोवायरस, सिका वायरस एंड क्या होता है वार्सिला सोस्टर. ये नेक्स्ट वन क्या होता है, प्लासेंटल कॉसेस. प्लासेंटल कॉसेस में अब्रोशो प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, इंट्रापार्टम एस्फेक्सिया, कॉर्ड एक्सीडेंट, कोरियो अमीनोनाइटिस एंड टिन टू टिन ट्रांसफ्यूशन. मदर्स का मेन प्रॉब्लम हाइपरटेंशन, डायबिटीज और थ्रोम्बोफिलियासिस, क्या होता है ट्रॉमा, यूट्राइन रप्चर, सेप्सिस, abnormal लेबर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. दिस आर द मेन कॉसेस ऑफ मैटरनल. नेक्स्ट वन क्या होता है, इन IUFD का डायग्नोसिस हम लोग कैसा डायग्नोसिस करता है. IUFD मीन्स क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ. इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ मतलब क्या होता है, 25 वीक का बाद में यूट्रस का अंदर फीटस को डेथ होता है, उसके वजह से क्या हो गया, बर्थ हो गया, किसका, डेड बॉडी का बर्थ हो गया. ये कंडीशन का हम लोग क्या बोलता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ और IUFD और IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ. नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में हिस्ट्री ऑफ है एब्सेंट फीटल मूवमेंट, मतलब क्या है, कोई फीटस का कोई मूवमेंट नहीं रहता है, इसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ है एब्सेंट फीटल मूवमेंट.
स्टेशनरी मैटरनल वेट मतलब क्या है, प्रेगनेंसी का टाइम में क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो एक एक दिन में क्या होता है, मदर का वेट बढ़ेगा। क्यों? मदर का वेट, बच्चे का मीन फीटस का वेट बढ़ाने वजह से मदर का वेट भी बढ़ेगा। बट ये कंडीशन में कोई वेट चेंज नहीं है, नो, एक ही पूरा टाइम में एक ही वेट रहता है। ये क्या होता है, स्टेशनरी मैटरनल वेट। हाइट ऑफ द यूट्रस लेस दैन पीरियड ऑफ अमनोरिया, मतलब हाइट ऑफ द यूट्रस लेस दैन पीरियड ऑफ अमनोरिया का टाइम में क्या होता है, हाइट यूट्रस का हाइट नहीं बढ़ेगा। और यूट्रेन टून डिक्रीज, यूट्रेन का टून कम रहता है, डिक्रीज होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में यूट्रेन मतलब प्रेग्नेंट है तो यूट्रेन टून इंक्रीज रहता है। नो फीटल मोमेंट ऑन पाल्पिटेशन, मतलब पाल्पेट करने के टाइम कोई फीटल मोमेंट हमको नहीं दिख सकते हैं। क्यों? वो भी एक डायग्नोसिस है। फीटल हेड, एक्शेल क्रैकिंग शेप में फीटल का हेड रहता है। FHS एब्सेंट, FHS मीन्स क्या होता है, फीटल हेड साउंड एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट? मतलब मेन कारण क्या होता है, उसको डेथ हुआ फिर कैसा साउंड आ जाएगा, इसलिए FHS भी एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट उसका इन्वेस्टिगेशन, मेनली 2 इन्वेस्टिगेशन कंफर्म, एक डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम लोग 2 इन्वेस्टिगेशन करता है। मेन इन्वेस्टिगेशन USG, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरे ऑफ अब्डोमेन, दिस आर द 2 मेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। हम लोग डायग्नोसिस करने के बाद हम लोग क्या करता है, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करता है। 2 इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या है, एक्सरे अब्डोमेन का एक्सरे अब्डोमेन एंड USG अल्ट्रासोनोग्राफी। ये मेन ये डायग्नोस में क्या है, हिस्ट्री ऑफ एब्सेंट ऑफ फीटल मोमेंट, स्टेशनरी मैटरनल वेट, क्या यूट्रेन टोन डिक्रीज रहता है, नो फीटल मोमेंट ऑन पाल्पिटेशन, FHS एब्सेंट रहता है। उसके बाद हम लोग ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए 2 इन्वेस्टिगेशन करता है। वो क्या क्या रहता है, USG एंड एक्सरे ऑफ अब्डोमेन। नेक्स्ट वन क्या है, IUFD का मैनेजमेंट। ये हम लोग कैसा मैनेज करता है, मैनेजमेंट में क्या है, कंफर्मेशन ऑफ IUFD। हम लोग क्या ये कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म मीन्स डायग्नोसिस करके उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग ये प्रॉब्लम मतलब ये बच्चे को फिट डेथ हुआ तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद हम लोग क्या है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, किसको, मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। बेस लाइन कोयागुलेशन प्रोफाइल हम लोग चेक करना पड़ेगा, वो प्रॉपरली कोयागुलेशन मतलब ब्लीडिंग वगैरह तो हम लोग प्रॉपर कोयागुलेशन प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रॉपर इंडक्शन ऑफ डिलीवरी करने के लिए हम लोग क्या है, प्रॉपर इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब क्या है, मे बी सिसेरियन भी कर सकते नहीं तो कोई इवैक्यूएशन क्या है, क्यूरेटेज वगैरह प्रोसीजर यूज़ करते हैं, वो क्या इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ेगा। सिसेरियन सेक्शन, प्रॉपर सिसेरियन सेक्शन, टाइम टू टाइम सिसेरियन सेक्शन भी करना पड़ेगा। ये क्या होता है इसका मैनेजमेंट में क्या होता है, कंफर्मेशन ऑफ IUFD, बेसलाइन कोयागुलेशन प्रोफाइल, इंडक्शन ऑफ लेबर एंड सिसेरियन सेक्शन। नेक्स्ट क्या होता है उसका पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद हम लोग क्या है उसका क्या मदर्स को क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, सेडेशन देना चाहिए और सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन इंपॉर्टेंट है। सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन मतलब क्या होता है, ये डिलीवरी के होने के बाद में मदर्स का ब्रेस्ट से दूध आने शुरू हो जाएगा, इसलिए तो ये हम लोग क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना, ये स्टॉप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ब्रोमोक्रिप्टेन भी देना पड़ेगा। फिर इवैल्यूएशन स्टिलबॉर्न फीटस, मतलब ये स्टिलबॉर्न फीटस का इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसका अम्नियोटिक फ्लूइड वगैरह, मेम्ब्रेन वगैरह और प्लासेंटल मेम्ब्रेन वगैरह हम लोग प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये क्या होता है मेनली, क्या उसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन, मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकली में कॉम्प्लिकेशन, मतलब मदर्स को साइकोलॉजिकली सपोर्ट का कॉम्प्लिकेट होने का आने का चांस। क्यों? बच्चे का डेथ वजह से मदर को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना, ट्रॉमा टू वुमन एंड फैमिली, तो इसलिए तो एंग्जाइटी वगैरह, डिप्रेशन होगा, ये हम लोग क्या है कम करने के लिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना चाहिए। कोयागुलेशन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, उसको भी एक कॉम्प्लिकेशन है, IUFD का कॉम्प्लिकेशन है कोयागुलेशन डिसऑर्डर। और नेक्स्ट वन अबनॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शन, तो इसलिए तो पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकते हैं। अबनॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शन, रिटेन प्लासेंटा, नॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं हो सकता ये कंडीशन के बाद में, और पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम आप क्या है हेमरेज भी, ब्लीडिंग भी होने का चांस भी ज़्यादा है। तो ये दिस आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUFD। IUFD मीन्स क्या होता है, IUFD मीन्स इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, मतलब क्या है 25 वीक का बाद में फीटस का अंदर, यूट्रस का अंदर ही फीटस को डेथ होता है, इसका क्या बोलता है, इंट्रा